प्रारंभ करें नई वर्ष को तो पूरी साल में कोई कष्ट नहीं होगा, ना कोई दुख होगा, बड़ी समृद्धि होगी और सुख शांति मिलेगी। मन भी ठीक रहेगा, बुद्धि भी ठीक रहेगी और तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो प्रारंभ करें एक सारी करेंगे तो बिल्कुल ध्यान करते हुए देवताओं को हनुमान जी की विशेष कृपा। हनुमान जी महाराज यहाँ के हनुमान जी डॉक्टर हनुमान जी हैं, दंदरगुआ धाम के हनुमान जी डॉक्टर हैं। तो यहाँ दंदरगुआ आता है वो धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, टन्न हो जाता है। ये यहाँ का प्रभाव है। तो स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो साल में ज़रूर यहाँ दूर हैं या नहीं आ पाएँ तो यहाँ का ध्यान जरूर कर लें और मानसिक परिक्रमा भी लगा लें। और दंदरगुआ हनुमान जी हैं तो यहाँ तुद्दान माँ कल्याणी मिलता है। तो ये भी विशेषता विशेष है। तो यहाँ का ध्यान करोगे, जप करोगे। हमने भी जो वास्तव में आपके लिए बोला है, ये हमारा हनुमान जी प्रेरणा से ये मंत्र निकाला। ये हनुमान जी का बीज मंत्र है, ये 11 अक्षर का मंत्र है। इसको जब जरूर करना चाहिए। ओम श्री दंदरगुआ हनुमते नमः। ये 11 अक्षर का जो मंत्र है, इसका हमने वो भी उपाय बताया था कि मनुष्य की श्वासा 24 घंटे में किसी 600 चलती हैं। तो 600 की पूर्ति कैसे हो सकती है? तो 3 तरह का जप बताया है। एक तो मानसिक, एक मानसिक जप, एक उपांशु जप, एक वाचक जप। तो वाचक न करके, वाचक जब वाचक का और 1 से 8 बारी गुड़िया का जब करेंगे, 600 का गुणा लगाएंगे, तो वाचक 100 बार बोलेंगे, मानसिक 1 बार बोलेंगे, बड़ा फल मिलता है। 108 गुड़िया माला एक बार जपेंगे ये मंत्र के द्वारा तो 10,800 होगा। और दोनों तरफ से जपेंगे 2 माला तो 21,600 है। इसकी जोड़ लगाया है। तो ये हनुमान मंत्र का जप है। इसका अर्थ ही निकलता है व्याकरण के आधार से। ओम श्री दंदरगुआ हनुमते नमः। ओम श्री दंदरगुआ हनुमते नमः। ओम का अर्थ समझते ही आ माने ब्रह्मा, ओम में 3 अक्षर हैं। आ माने ब्रह्मा, ओम माने विष्णु, आ माने महेश्वर शंकर। तो आज ऐसे ही कहते हैं तो अंदर से संस्कार प्रकट होते हैं, अच्छे संस्कार। और ऊ जब कहते हैं पूरी सांस भर के तो संस्कार में पालन होता है, अच्छी संस्कार पालन होगा, तो विचलित नहीं होंगे। और माँ कहेंगे तो विकारों का नाश होगा। तो ओम शब्द में 3 समाहित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। दंदरगुआ हनुमान श्री का अर्थ है लक्ष्मी के प्रदान करने वाला श्री। और दामन दया, दामन दान, अगुआ माने आओ, दया ले ले आओ। तो ये यहाँ का पूरा अर्थ है। इसलिए व्याकरण के आधार से ओम श्री दंदरगुआ हनुमते नमः ये मानसिक रूप से मोहबंद करके, नेत्रबंद करके, इसका ध्यान करते हुए इस मंत्र का जब जाप करें तो आपके रोग हैं, दोष हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, सब से निवारण करेंगे। दर्द है सब निवारण करेंगे हनुमान जी। तो ये मंत्र का जाप बहुत ज़रूरी है। 1 से 8 बार ही करें, ज़्यादा नहीं करें। तो एक माला 2 रसों में फेरें और मानसिक रूप से फेरें। उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना है और ऐसे करना है। माता बहनें भी कर सकती हैं, बच्चियाँ कर सकती हैं। हनुमान जी के लिए छूट है। हनुमान जी की पूजा के लिए कोई ये ना समझेगा हनुमान जी नहीं कर पाई, वंचित नहीं रह सकता कोई भी। हम प्रमाण देते हैं, जो शतवार पाठ करे कोई तो छूटे मत मांस कोई। जो शतवार पाठ करे कोई माने कोई कर सकता है। और सबको बुद्धि चाहिए, विद्या कौन देता है? बुद्धिहीन तन जान के समरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मैं हरो कलेश विकार। हनुमान जी विद्या देते हैं, बुद्धि देते हैं, शक्ति देते हैं, विकारन करते हैं, क्लेशन करते हैं। तो किसको नहीं करवाना? तो सभी लोगों को करना है। तो छोटी बच्चियां कर सकती हैं, बच्चे कर सकते हैं, महिलाएं माता बहनें कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं। कोई जाति का हिसाब ही नहीं इसमें रखा। और हनुमान जी का नाम कभी भी ले सकते हैं, ये भी विशेष बात है। हनुमान जी का नाम लेने में रोक नहीं है। ये स्कोपाई का अर्थ उल्टा कर लेते हैं लोग। रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले आहार। प्रातः का नाम ले, उसका आहारा नहीं मिलेगा, उसको गुटखा नहीं मिलेगा, तम्बाकू नहीं मिलेगी, बीड़ी सिगरेट नहीं मिलेगी, दारू नहीं मिलेगी, स्वतः ही छूट जाएगी। इसका ये अर्थ सीधा निकलता है। इसलिए अर्थ में जो भावार्थ छिपा है इसका, तो नाम लेने का भी कोई दोष नहीं है, कभी ले सकते हैं। और उसमें लिखा है हनुमान नाटक के एक श्लोक में, स्वाप काले प्रबोध जात काले ये फटित, सवेरे संध्या दोपहर, जो इसको लेता है तस्य सर्वम भयम नास्ति रणम च विजयी भवित। तो निर्भय करता है, रण में विजय प्राप्त कराता है, धन प्राप्त कराता है। और कभी कहीं बाहर लेकर के जाएं कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, खतरा नहीं हो सकता, जिस काम जहाँ काम बन के जाएगा। ये विशेषता है। तो दूसरी विशेषता ये हम बता रहे हैं आपको, सभी लोगों को, सभी पूरे देशवासियों के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ सस्वर करें
करोड़ रस में करें और हनुमान आश्रय की संपट लगा कर करें। कैसा भी कठिन काम कठिन से करना काम होगा वो सहज सरल हो जाएगा। संपुटित करें हनुमान आश्रय की संपुट, पहले हनुमान आश्रय पढ़ें, फिर हनुमान आश्रय बाद में पढ़ें, बीच में हनुमान चालीसा, करोड़ रस में पढ़ें, सस्वर पढ़ें, इसका पूरा लाभ मिलता है इससे। और कोई पूजा की जरूरत नहीं, यही सबसे बड़ी पूजा है। हनुमान जी की पूजा करने से ब्रह्मा, हनुमान की पूजा करने से शंकर भगवान, पार्वती, श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री लखन लाल जी पांच प्रसन्न होते हैं। जाके गति हनुमान की ताकि पेज पूज आई, यह रेखा कुलिस पठान की, तापर सानुकूल हर गिरजा, लखन राम और जानकी, जाके गते हनुमान। तो हनुमान जी की सेवा पूजा करता है, उसके 5 दिन तो अपने आप रक्षा करते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारा विशेष रूप से आग्रह है सभी देशवासियों को नई वर्ष की शुभकामनाएं और सभी को आशीर्वाद। आप ये काम 2 काम जरूर करते रहें, हनुमान मंत्र का जप और नमः और हनुमान चालीसा पाठ। इससे ही आप स्वस्थ सुखी रहेंगे, सारे काम बनते रहेंगे। सभी देशवासियों के लिए, विश्व के सभी लोगों के लिए हम आशीर्वाद देते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी रहें, सद्बुद्धि रहें, निरोग रहें, खुद हनुमान के सन्मार्ग पर चलें। श्री रामचंद्र की जय।